नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। ये रुक्मणी का जो बुक है, ठीक है, उसका जो सिपाही भर्ती परीक्षा का ये टेस्ट सीरीज नंबर 6 लाए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, ये 6 नंबर के साथ, ठीक है। देखिए ये 6 नंबर ये टेस्ट सीरीज है। चलिए आ जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर है। देखिए पहला नंबर मैथ का है, तो मैथ का डिस्कशन तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका आंसर हम बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये दूसरा नंबर भी आपको ये है लगता है, हाँ मैथ है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन में, तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर में भी मैथ है। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चौथा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला आ जाते हैं। अगला इंग्लिश है। देखिए मैथ और इंग्लिश का है जो डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसका हम आपको आंसर बता देंगे, आप इसको अपने मतलब कि पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए छठा नंबर आ जाता है। छठा नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सातवां क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आठवां नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए 9 नंबर में आ जाते हैं। 9 नंबर में भी इंग्लिश का है, तो 9 नंबर का हो जाएगा आंसर 9 का सी, ठीक है। 9 का सी और 10 का ए। चलिए अब आ जाते हैं, ये है जीके का क्वेश्चन। चलिए जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें से तेज उत्कुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। तो ये हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, आते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। ये फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कण के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है शरीर के साथ संपर्क में, ठीक है, स्पिरिट ठंडी अनुभूति होती है, क्योंकि ये अत्यंत वाष्पशील होती है, ठीक है। इस शरीर के संपर्क में जो स्पिरिट आती है वो ठंडी अनुभूति होती है, तो ये अत्यंत इसमें वाष्पशील होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक है। ये पेट्रोल के स्फोटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये टेट्रा एथिल सीसा को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेट्रा एथिल सीसा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं फिर अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, कास्ट के, ठीक है, आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल गैस कौन सा होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। चलिए अगला है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो ये मोहन राकेश की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहन राकेश। अगला है, वैदिक की हिंसा न खाली स्थान न भावती नाटक के शीर्षक को पूर्ण मतलब कि किस पे आधारित है? तो ये है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ठीक है, हिंसा पे आधारित है। कौन सा? ये वैदिक हिंसा, ठीक है, वैदिक हिंसा न भवती, ठीक है, तो ये हो जाएगा हिंसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 18 नंबर, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, ठीक है, बाक में कौन सा काल है? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी होगा सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सही सबका चयन करें, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मृद्युल। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20 में है, सही बर्तनी चुने, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, निरीश्वरवादी, ठीक है। चलिए अगला है 21 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जे के जी -(-1) के पर -1, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग कम होता है? तो ये गामा किरणें का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए किसी धात्विक तार को प्रतिरोधकता पी है, ठीक है, तो धात्विक तार की लंबाई 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता क्या होगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये पी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? तो ये आधी घट जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आधी घट जाएगा। चलिए आता है फिर अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहाँ विद्युत विभव भी है, ठीक है,
तो क्या इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहता है जितना सतह पर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहा है, इसके लिए नियत है, तो ये गतिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज विधि द्वारा। चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। 28 नंबर जो क्वेश्चन है, खुले फ्यूज का प्रतिरोध, तो ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया अत्यंत। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अत्यंत हो जाएगा। चलिए फिर आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में, ये अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा निम्न के द्वारा प्राप्त होता है, तो ये हो गया डी, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा, ठीक है। ये फिर पढ़ लेते हैं इसको, प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है, तो ये हो गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, ये वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 के पावर 7 के। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला मान जाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, ठीक है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। अगला है 32 नंबर, वह राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है, तो ये लागू होता है, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। ले आते हैं फिर अगला क्वेश्चन 34 नंबर में, 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है, ठीक है दोस्तों, ये 34 नंबर क्वेश्चन था, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये चीन हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में, अगला है 35 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, ठीक है। अगला है 36 नंबर, डायमंड रिंग की घटना देखी गई है, तो ये देखी गई है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के शुरुआत में। चलिए अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पश्चिमी घाट, ठीक है, क्या पश्चिमी घाट में। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप कम से कम एक लाइक तो कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये पेरियार से। अगला है 39 नंबर, ठीक है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये स्लेट बालू पत्थर, ठीक है, 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडिका, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडिका। चलिए अगला है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, अगला है 41 नंबर, अगला है बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन किसके कारण 1912 में बिहार एक नया प्रांत बना का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, सरकार के अंगों में शामिल है, ठीक है, ये देखिए अंगों में कौन कौन शामिल है, देखिए कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है या नगरपालिका है, इसमें से कौन कौन भारत सरकार के अंगों में शामिल है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, केवल 1, 2 और 3 है, यानी कि 4 नहीं है, ठीक है, यानी कि कार्यपालिका है,
विधायिका है और न्यायपालिका है। ये जो नगरपालिका है ये जो नहीं है, ठीक है, ये सरकार के अंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वृद्धि दर नापने में, वृद्धि दर नापने में किया जाता है। अगला है 44 नंबर, क्रेब्स चक्र, ठीक है, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 45 नंबर में। 45 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, RRR, ट्रिपल आर, ठीक है, ट्रिपल आर को ये, ठीक है, ट्रिपल आर को 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार, ठीक है, मिला है ट्रिपल आर फिल्म को। ठीक है, अगला है, यदि किसी पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी के द्रव्यमान का दुगना हो तथा दोनों पर समान बल लगाया जाए तो वह क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए का त्वरण बी के त्वरण का आधा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 47 नंबर है, संकोच नदी सीमा बनाती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सॉरी जम्मू एवं कश्मीर में। दोस्तों थोड़ा सा पढ़ने में हमको मिस्टेक हो गया, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला है 49 नंबर, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना है जो, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना कहाँ है? तो ये झेलम नदी पर है। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हेरोइन प्राप्त होता है, ठीक है, हेरोइन प्राप्त कहाँ से होता है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अफीम पोस्ता से, अफीम पोस्ता से ये प्राप्त होता है। चलिए आते हैं फिर अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, 51 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये क्वेश्चन, ये सब जानकारी हो सके। ठीक है, हम अपने लिए नहीं बोलते हैं, हम अपने लिए नहीं बोलते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 52 नंबर, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। अच्छा 51 नंबर नहीं बताया, सॉरी दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन नहीं पढ़े थे। ठीक है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदारी होता है, यह परिभाषित किसने दी थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जॉन सीले के द्वारा यह परिभाषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सेवाओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से। अगला है, महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मुंबई इंडियंस। ठीक है, मुंबई इंडियंस। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सर्वोत्तम रूप परिभाषित करता है? इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त उपभोग और अतिरिक्त आय। ठीक है, अगला है 57 नंबर क्वेश्चन, यदि एक दी हुई समयावधि की कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों आधी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, आते हैं फिर अगला है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देते, ठीक है, खो देता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासन से संबंध करेंगे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, शेर शाह, ठीक है, शेर शाह के
शासनकाल में ये कथन हुआ है। ठीक है, चलिए अगला है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से एक संगीत वाद्य बजाने और औरंगजेब दक्षता थी? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीना। क्या हो जाएगा इसका? बीना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ये राजमुकुट के अधिकार में चला गया? तो क्या दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, चलिए अगला है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर.वी. घोष। आर.वी. घोष। 62 नंबर है। ठीक है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्याम कृष्ण वर्मा। श्याम कृष्ण वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पदयुक्त के संबंध में लागू होती है। ठीक है, चलिए अगला है 64 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 का 1। 19 का 1 में अ आता है। ठीक है, 19 के 1 में अ आता है। चलिए अगला है क्वेश्चन 65 नंबर। 65 नंबर है। ठीक है, कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्यों को प्राप्त नहीं है, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सांसद को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांसद। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन, भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन सा सक्षम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 67 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है, कितने दिनों के अंदर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीनों के अंदर। ठीक है, अगला है 68 नंबर, भारत में संवर्धित सूची का विचार गृहीत किया था, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये जो संवर्धित सूची है किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये लिया गया है। अगला है, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटूर कहा जाता है, कंटूर रेखा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। ठीक है, 70 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिलोम। प्रतिलोम। अगला है 71 नंबर, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय पर। ठीक है, न्याय पर। ठीक है, अगला है 72 नंबर, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सल्फोनेट। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फोनेट। अगला है 73 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ने समय सांस लेने में परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? ठीक है, अगला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। ठीक है, पक्षी में अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। चलिए अगला है 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अन्य अधिकारिकता? ठीक है, अधिकारिकता, इसका हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा बिक्री कर। ठीक है, बिक्री कर। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, ये स्लैग क्या है? स्लैग, यह नाम किसे दिया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया गलित कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, गलित कैल्शियम सिलिकेट। चलिए अगला है 76 नंबर क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ठीक है, इसका आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, 4 होते हैं। कितना होते हैं? तो 4 भेद होते हैं।
अगला है रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया रीतियाँ। अगला है 78 नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। क्या? मानो घर घर न हो कोई चिड़िया घर हो। ठीक है, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी शब्द का वचन हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, सदा एक वचन। ठीक है, सदा एक वचन। अगला है 80 नंबर प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सुमित्रानंद पंत को, सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है? ये प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। चलिए अगला है एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है, इसमें होता है 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो ये प्रोटीन होता है। अगला 83 नंबर है सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस है जो सबसे तेज बढ़ने वाला ये पौधा है। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। अगला 85 नंबर क्वेश्चन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लोरीन। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन। अगला 86 नंबर क्वेश्चन है नीला थोथा रासायनिक रूप से है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, कॉपर सल्फेट है। अगला है 87 नंबर क्वेश्चन भारत के असल कृत्रिम, ठीक है, मानव चित्र कौन सा होता है? इसका आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रोटीन है। अगला है 89 निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं? ठीक है, तो DRDO के कौन अध्यक्ष है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समीर बी कामत। ठीक है, समीर बी कामत। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, टाउनशिप एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश। चलिए अगला है 91 नंबर क्वेश्चन 91 का दोस्तों ये मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 92 का 92 मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 का ये हो गया आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 94 का भी ये भी आपको एक थैली, हाँ इसमें भी आपको क्या है रीजनिंग मैथ समझिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला आता है 95 नंबर में। 95 नंबर क्या है? मई 2023 में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दामोदर मौजो को, दामोदर मौजो को 2023 में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए अगला है 96 नंबर क्वेश्चन, ये दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है 97 नंबर का, 97 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जाते हैं फिर 98। ठीक है, 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ये था ये था बिहार पुलिस का रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 का। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज ये छठा था। तो दोस्तों ये था छठा आपको टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कुछ कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले मतलब कि टेस्ट सीरीज में, 7वां यानी कि टेस्ट सीरीज में। ठीक है।